गाजियाबाद नगर निगम का चुनाव की तैयारी के सिलसिले में S4 न्यूज के सौजन्य से आज हम लोग नंदग्राम में आए हैं और यहाँ पे समाज सेवी RP शुक्ला जी से हमारी मुलाकात हुई है, जो सुभाष पार्टी से प्रत्याशी हैं। मैं चाहूँगा कि वो अपना परिचय अपने आप दें। मैं RP शुक्ला, वार्ड 49 नंदग्राम से सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूँ और अपना पूर्ण रूप से समाज की सेवा के लिए, नंदग्राम वासियों की सेवा के लिए जो भी यहाँ कमियाँ हैं, टूटी हुई सड़क है, जल भराव होता है, कहीं CCTV कैमरे नहीं है, कोई स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, तो हम अगर हमारे भाइयों ने, जनता ने, नंदग्राम के वासियों ने अगर हमको अपना मत देकर और इस लायक बनाएंगे तो हम पूर्ण रूप से इनकी सेवा के लिए हरदम 24 घंटे तैयार रहेंगे। जैसा शुक्ला जी, ये जो वार्ड है ये बीजेपी का वोटर यहाँ सबसे बाहुल है, और लेकिन बीजेपी प्रदेश में भी सत्ता में है, केंद्र में भी सत्ता में है और लगातार हर नगर निगम में भी कई सालों से सत्ता में है। लेकिन नंदग्राम की जो बदहाल स्थिति है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में भाई साहब, जो यहाँ के हमारे पूर्व में रह चुके, वर्तमान में भी हैं, जो पार्षद हैं, इस पे ध्यान देते नहीं हैं। 5 साल बीत जाता है, जब चुनाव का टाइम आता है तब ये दिखाई पड़ते हैं, इससे पहले आते नहीं हैं। हम लोग अपनी समस्याएं लेके जाते हैं तो इनके इतने कड़वे शब्द होते हैं कि हृदय ही विदीर्ण हो जाता है। जो कोई भी इनकी समस्या का हम ही नहीं है भाई साहब, बहुत सारे लोग मिलते हैं इनसे, जो हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो ऐसी प्रतिक्रियाएं मिलती हैं कि जैसे हम इनके बीच में जाते हैं कोई काम लेके तो कहते हैं कि भाई हम जानते नहीं आप कहाँ से आए हो, क्या है समस्याएं, जब होगी तो हम देख लेंगे, अभी मेरे पास समय नहीं है। और जनता बिल्कुल परेशान है यहाँ से और बदलाव चाहती है। अच्छा, नंदग्राम के पूरे गाजियाबाद में नंदग्राम की सड़कों के बारे में एक कमेंट किया जाता है, हमेशा कमेंट किया जाता है अलग अलग तरीके से। आज से 5 साल पहले जब भी जो आता है तब भी यहाँ खुदाई होती है, 5 साल बाद जब भी आता है जब भी खुदाई होती है, तो आज तक यहाँ की खुदाई पूरी नहीं हुई है। केवल इन यहाँ की सड़कों के बारे में आपका क्या राय है? सड़कों का हाल तो भाई साहब, हम क्या, हमारे अगर कोई रिश्तेदार कहीं बाहर से आते हैं तो आकर के सबसे पहला कमेंट उनका यही होता है कि शुक्ला जी आप कहाँ रह रहे हैं, इतना बुरा हाल है यहाँ पे, आप रहते कैसे हैं। तो इस शब्द को सुन करके हमें कितना तकलीफ होती है कि हम ऐसे एरिया में रह रहे हैं और गवर्नमेंट भी इतना सुविधाएं भी देती है, लेकिन यहाँ पे आज यहाँ पे एक जगह गड्ढा खोद दिया है और दूसरे दिन भरेंगे तो तीसरे दिन दूसरा नया गड्ढा खोद देंगे। कभी यहाँ सड़कों का काम पूरा नहीं होता है, आए दिन खुदाई का काम जारी रहता है। अब ये किसकी विडंबना कहें, अनदेखा किया जा रहा है या इस प्रतिक्रिया चल रही है इस तरीके से, कब तक यहाँ को सुधार होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक बदलाव नहीं होगा, जब तक सुधार नहीं होगा। इसीलिए हम जनता से आग्रह करते हैं कि एक बार मौका दें और हमें भी एक बार देखें। 25 वर्ष हो गए यहाँ पे नंदग्राम में, बस यही लोग हैं, तीसरे को मौका भी नहीं मिलता है। तो नंदग्राम वासियों से यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमको भी एक बार मौका दें और सेवा का अवसर प्रदान करें, जिससे कि हम यहाँ की परिस्थितियों को अनुकूल कर सकें और आप लोगों के जो भी समस्याएं हैं उसको निराकरण हल कर सके। अच्छा, चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता किस चीज पे होगी? चुनाव जीतने के बाद हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि हम यहाँ की जो सड़कें हैं इनकी हालत, जो खस्ता हालत है, गड्ढे हैं, लोग रात में आते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल से गिर जाते हैं, चोटें लग जाती हैं। तो सबसे पहला हमारा ये उद्देश्य है कि इन सड़कों को गड्ढा मुक्त करके और बिल्कुल सही तरीके से बनाया जाए कि किसी को आने जाने में समस्या ना हो और जो लोग बाहर से आकर के हम लोगों को कोसते हैं कि कहाँ रहते हैं, इससे निजात मिले। दूसरा, यह जहाँ जल भराव की समस्या है, जब बारिश होती है तो यहाँ पे तालाब बन जाता है पूरा नंदग्राम। इसके ऊपर हम लोग अपने जो भी भाई हैं, जनता है, सबसे इकट्ठा करके इसके बारे में सलाह करके कि भैया इसकी किस तरीके से निस्तारण किया जाए, किस तरीके से हल किया जाए, तो जो सबकी सलाह बनेगी उस तरीके से उसका हल किया जाएगा और इसका निस्तारण किया जाएगा। तीसरा है भैया कि जैसे यहाँ पे चोरी चकारियाँ बहुत होती हैं, तो हमारा तीसरा लक्ष्य है कि जो मेन चौराहे हैं, जो मेन रोड से सड़कें आ रही हैं, इन पे गेट लगाया जाए। गेट लगाने के बाद उस पर कैमरे लगें। कैमरे लगने के बाद में उस पर हफ्ता वाइज में एक हफ्ते में ये गेट खुलेगा, इस तरीके से इसका क्रमबंद करके क्रम वाइज से इसका गेट खोला जाए कि जिससे
चोरी भी कम होगी और सेफ्टी भी रहेगी। जैसे गाजियाबाद में यानी शहर में संजय नगर में भी सरकारी हॉस्पिटल है और मेन शहर में तो है ही है एमएमजी, लेकिन नंदग्राम की इतनी भारी आबादी इस एरिया में है, काफ़ी भारी आबादी है, लेकिन यहाँ पे कोई स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। लोगों को यहाँ से या तो संजय नगर जाना होता है या जीटी रोड पे जहाँ एमएमजी हॉस्पिटल जाना होता है। तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? इस पे हम लोगों का बहुत फोकस है कि नंदग्राम इतना बड़ा क्षेत्र है, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ पे कोई स्वास्थ्य की सेवा नहीं है। अभी हम 8-10-15 लोग यहाँ बैठे हुए थे, तो उस विषय में ये चर्चा हो रही थी कि यहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर जनता ने हमें अपना समर्थन दिया तो हम सरकार से और जो भी प्रशासन है सबसे मिल के यहाँ पे एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण का पुरजोर से पूरी ताकत के साथ निर्माण करने का आह्वान करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इस समस्या का हल किया जाए। बहुत सही है, शुक्ला जी ने अपनी बात रखी। इसी के साथ धन्यवाद शुक्ला जी का। धन्यवाद भैया, थैंक यू।